Every business person have an objective to become bigger and more approachable to every customer. हमारा ये हमेशा मोटिव रहता है, ऑब्जेक्टिव रहता है हर बिजनेस पर्सन का कि हम हर कस्टमर के पास जा सकें, सो दैट कि एवरी कस्टमर्स नीड इज सेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट और सर्विसेज दैट वी प्रोवाइड. यही कॉन्सेप्ट से ब्रांच का जन्म हुआ. ब्रांच का मतलब होता है व्हेन अ बिजनेस इज लोकेटेड इन अ सिंगल प्लेस. एक सिंगल प्लेस में एक बिजनेस का लोकेशन है और वो बिजनेस चाहता है कि अपना प्रेजेंस को, अपने ऑफिसेस को दूसरे सिटीज़ में या दूसरे लोकेशंस में भी पहुंचाए. तो उस सिचुएशन में डिफरेंट ब्रांचेस बनाया जाता है अलग अलग सिटीज़ में, जिसमें उसी ऑफिस का या उसी बिजनेस का सामान अवेलेबल होता है. सो वी मेक डिफरेंट काइंड्स और डिफरेंट ऑफिसेस इन डिफरेंट लोकेशंस ऑफ द सेम कंट्री और इन डिफरेंट कंट्री और इन द सेम सिटी और इन डिफरेंट सिटीज़. By doing that, we are approaching to customers who are located in different locations of the country. So by doing that, हमारा जो product है वो available होता है throughout the country and customers across the country are able to buy the product, and we are able to sell the product to each and every customers who are interested in the country. सो जब भी ब्रांच का बात होता है तो ब्रांच का मतलब हो जाता है कि एक ऑफिस जो छोटी थी वो धीरे धीरे बड़ी बन रही है. सो व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन इज ग्रोइंग, व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन इज हैविंग मोर नंबर ऑफ कस्टमर्स, द अल्टीमेट सोल्यूशन इज टू हैव मोर नंबर ऑफ branches in different locations, so that each and every customers who are interested to buy the product from different parts of the country are now able to purchase it. Nowadays, since the presence of online or e-commerce is there, like जो भी सामान हमें चाहिए we can purchase it by the click of एक क्लिक कर लीजिए and you will be able to purchase that product online और आपके घर पे आ जाएगा. लेकिन पहले ऐसा नहीं था. सो पहले क्या होता था कि एक दुकान जो सपोज कैलकाटा में है, दैट दुकान मे नॉट बी प्रेजेंट इन दिल्ली और इन हैदराबाद और इन बैंगलोर, राइट. सो ब्रांच में क्या होता है कि ब्रांच में एक ही ऑफिसेस के दूसरे छोटे 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 बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं अलग अलग जगहों पे. ठीक है. सो ब्रांच बहुत तरह के होते हैं. ठीक है. ब्रांच में बेसिकली दो तरह के होते हैं. एक होते हैं डिपेंडेंट ब्रांच, एक है इंडिपेंडेंट ब्रांच. Dependent branches are those who are solely dependent on the head office. ठीक है. For each and every decisions, for making purchases, for making sales, every decisions is taken care of by the head office. In case of moreover, the accounting of the dependent branch is also conducted by the head office. तो head office ही है जो उसका जो अकाउंटिंग है वो भी करती है. इंडिपेंडेंट ब्रांच में उसका क्रिएशन अलग तरह से होता है. इंडिपेंडेंट ब्रांच जो है वो अपना अकाउंटिंग से लेके हर डिसीजन खुद ले सकता है. ठीक है. सो मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग हम लोग यहाँ पे 3 बेसिक मेथड्स करेंगे. पहला हमारा है यहाँ पे फाइनल अकाउंट्स मेथड, देन वी विल बी डूइंग डेटर्स मेथड एंड देन स्टॉक एंड डेटर्स मेथड. हम लोग डेटर्स मेथड से शुरू करेंगे. डेटर्स मेथड है क्या? डेटर्स मेथड इज अ टाइप ऑफ अकाउंटिंग. ठीक है. ये एक तरह से हम लोग अकाउंटिंग करेंगे जिसे हम लोग डेटर्स मेथड कहेंगे. इसका मतलब यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है, दिस मेथड इज यूजुअली अडॉप्टेड व्हेन द ब्रांच इज अ स्मॉल साइज. अंडर दिस मेथड द हेड ऑफिस मेंटेन्स सेपरेट ब्रांच अकाउंट फॉर ईच ब्रांच. इट्स पर्पस इज टू ascertain profit or loss made by each branch. So in debtors method, head office prepares and maintains individual branch account for individual branches. If a head office is having more than 10 branches, so the head office will be preparing 10 different branch accounts, ठीक है, with respect to each branch to find out respective profit earned or loss suffered by individual branch. So these are the journal entries that I have mentioned here. The situation is on the left hand side and the journal entry that we need to conduct here is on the right hand side.
पहला हमारा है टू रिकॉर्ड ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ ब्रांच एसेट। ब्रांच में क्या होता है, कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। ब्रांच भी तो एक ऑफिस है, ब्रांच में वहाँ पे फर्नीचर चाहिए होता है, कंप्यूटर चाहिए होता है, एयर कंडीशनर चाहिए होता है, गाड़ियाँ चाहिए होती हैं, जो डिलीवरी ट्रक्स हैं या फिर जो छोटी मशीनरी हैं, ऑल दोज मशीन्स आर रिक्वायर्ड इन ब्रांचेस। ठीक है, सो ब्रांच में जब ये एसेट्स हैं तो उनको रिकॉर्ड भी करना होता है। सो रिकॉर्डिंग के लिए जो जर्नल एंट्री है दैट विल बी ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच एसेट्स। इंडिविजुअल एसेट्स जैसे ब्रांच अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू एयर कंडीशनर, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू मोटर बाइक, branch account debit to car. So like that all the individual assets will be entered by doing this journal entry. Now the second entry is to record opening balances of branch liabilities. It will be the opposite entry of the branch assets. So branch liabilities account debit to branch account. Now the third entry will be when goods are supplied by head office to another branch. So when goods are supplied by the head office to the branch, in that case the journal entry will be branch account debit to goods sent to branch account. So it's a very important entry that we have to remember, and we have to conduct this entry in each and every individual branch accounts. The next entry is when goods are returned by the head office or branch customers directly to head office. So in that case the entry will be goods sent to branch account debit to branch account. It is the opposite entry of the अर्लियर वन। जो ऊपर वाला एंट्री है उसका ऑपोजिट है। पहला वाला क्या था, जब हेड ऑफिस ब्रांच को सामान भेजता है, अगर ब्रांच सामान को रिटर्न कर देता है तो फिर ये उल्टा एंट्री हो जाएगा। सो व्हेन द गुड्स आर सेंट बाय द हेड ऑफिस बट इट डिड नॉट रीच द ब्रांच, इट इज़ ऑन द वे। इसका मतलब क्या है कि जब हेड ऑफिस जो है और ब्रांच जो है ये दो अलग अलग लोकेशंस में लोकेटेड हैं। ऑब्वियसली हम हेड ऑफिस और ब्रांच दोनों को पास पास तो रखते हैं नहीं, बिकॉज वी वांट टू एक्सप्लॉयट द अपॉर्चुनिटीज़ इन ऑल द लोकेशंस। सो जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं वहाँ पे ही ब्रांच को इस्टेब्लिश किया जाता है। सो जो डिपेंडेंट ब्रांच है ये पूरी तरह डिपेंड होते हैं अपने हेड ऑफिस के ऊपर गुड्स के लिए। सो वॉट एवर गुड्स द कंपनी इज़ डीलिंग विद, और ब्रांच जिस सामानों को लेके डील करता है वो सामान, वो गुड्स जो है वो हेड ऑफिस से ब्रांच के पास जाते हैं। सो व्हेन गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू लॉजिस्टिक्स और थ्रू लॉजिस्टिक्स, डेफिनेटली इन दैट केस इट टेक्स टाइम बाय द लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट और द ट्रांसपोर्टर टू रीच एट द गोडाउन ऑफ ब्रांच। सो इन दैट केस हेड ऑफिस ने तो सामान भेज दिया है, लेकिन ब्रांच के पास वो सामान अभी भी आया नहीं, एंड हमारा जो है बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करने का डे आ गया। ठीक है, मंथ एंडिंग हो या ईयर एंडिंग हो वो आ गया और गुड्स अभी तक गोडाउन में पहुंचा नहीं। सो इन दैट केस हमको जर्नल एंट्री यहाँ पे करना पड़ेगा, गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। नाउ द नेक्स्ट एंट्री इज एंट्री 7 जो है व्हेन द हेड ऑफिस मीट्स द ब्रांच एक्सपेंस और सेंड्स कैश टू द ब्रांच फॉर मीटिंग एक्सपेंसेस। सो ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन पूरी तरह से हमें समझाता है कि जो ब्रांच है ये पूरी तरह से डिपेंडेंट है हेड ऑफिस पे फॉर मीटिंग ऑल इट्स एक्सपेंसेस। सो हेड ऑफिस जो है यहाँ पे कैश भेजता है ब्रांच को, ठीक है, टू मीट ऑल इट्स एक्सपेंसेस इन द ब्रांच। फॉर एग्जाम्पल अगर ब्रांच को रेंट पे करना है, सैलरीज पे करना है या फिर कोई भी अदर एक्सपेंसेस विच आर हैपनिंग इनसाइड द ब्रांच, इन दैट केस वो सारे एक्सपेंसेस ब्रांच नहीं पेमेंट करता है। डेफिनेटली ब्रांच इज पेइंग इट बट बाय रिसीविंग, आफ्टर रिसीविंग द मनी फ्रॉम हेड ऑफिस। सो ब्रांच intimates the head office that we have certain amount of expenditure in our branch. हेड ऑफिस वो पैसा ब्रांच को भेजती है और ब्रांच वो एक्सपेंसेस इनकर करती है। सो द एंट्री फॉर मेकिंग एक्सपेंसेस इन द ब्रांच इज ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश। यहाँ पे एक्सपेंसेस मीट करने का एंट्री नहीं है, ये जो एंट्री है यहाँ पे हेड ऑफिस जो है वो मीट कर रहा है ब्रांच का खर्चा। सो द एंट्री इज ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। ठीक है, इफ द एक्सपेंसेस आर मेट बाय वे ऑफ कैश तो कैश अकाउंट आएगा, इफ इट इज मेट बाय वे ऑफ चेक और अकाउंट ट्रांसफर तो फिर बैंक क्रेडिट होगा। सिंस ये पैसे ब्रांच के यहाँ से निकल जा रहे हैं, ब्रांच के पैसे से निकल जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे कैश क्रेडिट होगा ना। एंट्री 8 यहाँ पे सिचुएशन 8 देखते हैं। व्हेन रेमिटेंसेस आर रिसीव्ड बाय द हेड ऑफिस फॉर फ्रॉम ब्रांच और ब्रांच कस्टमर्स।
हम लोग जो ये ब्रांच एस्टैब्लिश करते हैं डिफरेंट लोकेशन में, आवर सोल पर्पस इज टू सेल गुड्स एंड सर्विसेज टू अदर लोकेशंस। सो ब्रांच जब ये सर्विस या गुड्स बेच देता है, बेचने के बाद वॉट एवर मनी दे कलेक्ट, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ब्रांच टू सेंड दैट मनी टू हेड ऑफिस। सो जो भी पैसा ब्रांच कलेक्ट करता है वो पैसा ब्रांच अपने हेड ऑफिस को सेंड करता है, राइट? इसको हम लोग कहते हैं रेमिटेंसेस। सो रेमिटेंस का मतलब होता है वॉट एवर मनी द ब्रांच हैव कलेक्टेड बाई सेलिंग इट्स गुड्स और बाई सप्लाइंग इट्स सर्विसेज, एंड वो जो पैसा है वो जब हेड ऑफिस को वो सेंड करता है, सो उसे रेमिटेंस कहा जाता है। और वो रेमिटेंस का एंट्री यहाँ पे होगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट, ठीक है? क्योंकि ब्रांच ये रिसीव कर रहा है, रिसीव किया हुआ पैसा वो सेंड कर रहे हैं। नाउ व्हेन रेमिटेंसेस, अब नेक्स्ट सिचुएशन हम लोग देखते हैं, व्हेन रेमिटेंसेस आर सेंट बाय द ब्रांच बट नॉट रिसीव्ड बाय द हेड ऑफिस। कभी कभी ये जो रेमिटेंसेस हैं, ये रेमिटेंसेस ब्रांच सेंड तो करती है बट ये हेड ऑफिस तक पहुंचता नहीं है, या फिर अकाउंटिंग पीरियड खत्म हो गया है, सो इट टेक्स टाइम, ठीक है? सपोज 31 मार्च को पैसा सेंड किए, बैंक में डिपॉजिट किया गया बट इट डिड नॉट गेट क्रेडिटेड, ठीक है? सो 1 अप्रैल में जाके वो क्रेडिट हुआ। सो इन दैट केस द मनी इज इन ट्रांजिट, राइट? मनी जो है वो अभी भी रास्ते में है, मनी विल रीच द नेक्स्ट बिजनेस डे। सो उसको हम लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे, कैश इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। सिचुएशन 10 देखते हैं यहाँ पे, व्हेन द बैलेंस इन गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट इज ट्रांसफर्ड। अब ये जो बैलेंस इन गुड सेंड टू ब्रांच जो है, इसको अगर हम लोग भेजते हैं तो देयर आर 2 काइंड ऑफ सिचुएशन। अगेन, क्या मेरा ये जो कंसर्न है ये ट्रेडिंग कंसर्न है या मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है? इफ़ वी हैव अ ट्रेडिंग कंसर्न देन द एंट्री विल बी गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, अगर ये ट्रेडिंग कंसर्न है तो। एंड अगर हमारा ये मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है? नाउ सिचुएशन 11, टू रिकॉर्ड द क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ ब्रांच एसेट्स। क्लोजिंग, अब ब्रांच का सारा एंट्री हो गया, अब ब्रांच के जो एसेट्स है जो क्लोजिंग डेट में हम लोग को उससे रिकॉर्ड करना है, उसके एंट्रीज होंगे ब्रांच एसेट्स अकाउंट डेबिट इंडिविजुअली। अगेन जैसे हम लोगों ने ओपनिंग एसेट्स को इंडिविजुअली रिकॉर्ड करा था, वैसे ही हम लोग क्लोजिंग एसेट्स को भी इंडिविजुअली रिकॉर्ड करेंगे। सो दी एंट्री विल बी ब्रांच एसेट्स अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। अगर और टू रिकॉर्ड द क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ लाइबिलिटीज़, इसका ऑपोजिट एंट्री होगा, दैट इज ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच लाइबिलिटीज़। अभी क्या है, ये हम लोग ब्रांच अकाउंट को बैलेंस करेंगे, दोनों साइड को बैलेंस करेंगे, करने से हमें कुछ रिजल्ट्स मिलेगा, ठीक है? सो टू रिकॉर्ड प्रॉफिट और लॉस, जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वी हैव टू रिकॉर्ड दैट ऑल्सो। सो इफ़ क्रेडिट साइड एक्सीड्स द डेबिट साइड, अगर हमारा क्रेडिट साइड जो है वो ज़्यादा होता है, विच इज़ नॉर्मली हम लोग चाहते हैं कि हमारा क्रेडिट साइड ज़्यादा हो, डेबिट साइड कम हो, बिकॉज वी वांट कि हमारा जो इनकम हो वो इनकम हो, एक्चुअली लॉस ना हो। सो इन दैट केस हमारा एंट्री विल बी ब्रांच अकाउंट डेबिट टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है? सो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंड इन केस इफ द डेबिट साइड एक्सीड्स द क्रेडिट साइड, अनफॉर्चुनेटली बहुत सिचुएशन में ऐसा हो जाता है कि ब्रांच कभी कभी प्रॉफिट नहीं अर्न कर पाया। इन सिचुएशन लाइक जहाँ पे ब्रांच जो है जो सामान सेल करते हैं उस टाइम पे कस्टमर्स को वो उतना कन्विंस नहीं कर पाया, या फिर द प्रोडक्ट गॉट ऑब्सोलीट, और द पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ द प्लेस इज नॉट गुड, और देयर कैन बी एनी एक्सटर्नल और इंटरनल सिचुएशन। सो इन दैट केस द एंट्री विल बी जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। तो अगर डेबिट साइड ज़्यादा होता है, क्रेडिट साइड कम, तो फिर जनरल पीएल अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। मैंने यहाँ पे एक फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग लेट अस सी what are we actually going to prepare। हम लोग को ब्रांच अकाउंट बनाना है इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। रिमेंबर ऑल दीज लेजर्स आर प्रिपेयर्ड एंड मेंटेन्ड बाय द हेड ऑफिस, ठीक है? सो ब्रांच अकाउंट का जो फॉर्मेट है वो इस तरह से दिखता है। यहाँ पे देखते हैं हमें बनाना है डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, ऐसे ये लेजर बनेंगे, पर्टिकुलर्स एंड ये सारे डिटेल्स लिखना है। इसके बाद देखें यहाँ पे ओपनिंग में टू बैलेंस BD, राइट? टू बैलेंस BD वी हैव टू राइट ऑल दी ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ एसेट्स, ठीक है? जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है स्टॉक है, डेटर्स है, पेटी कैश है, फिक्स्ड एसेट्स हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, ठीक है? सो ऑल दीज एसेट्स आर हैविंग देयर ओपनिंग बैलेंसेस, ठीक है? 1 अप्रैल को जाके हम लोगों ने देखा कि हमारा ओपनिंग बैलेंसेस ये सारे हैं।
देन हम लोग करेंगे यहाँ पे जो भी एसेट्स हैं, ठीक है, या फिर सॉरी जो भी सामान को लेके द ब्रांच इज़ डीलिंग, द हेड ऑफिस इज़ डीलिंग, वो हेड ऑफिस अपने ब्रांच को सामान भेजता है, ठीक है। द सोल पर्पस ऑफ द ब्रांच इज़ टू सेल दैट गुड्स विच द हेड ऑफिस इज सेंडिंग देम। सो जो गुड्स जब सेंड करता है हेड ऑफिस, तो उसका यहाँ पे एंट्री होगा टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, ठीक है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, गुड्स जो है हेड ऑफिस के अलावा ब्रांच भी सेंड करता है। तो मैंने यहाँ पे दो अलग अलग सिचुएशन दिखा दिया है कि अगर गुड्स हेड ऑफिस सेंड करता है तो भी यहीं पे आएगा, अगर अलग कोई ब्रांच सेंड करता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास मेरे 5 ब्रांच है, ठीक है। सो सपोज नागपुर वाला ब्रांच कानपुर वाले ब्रांच को गुड्स सेंड कर रहा है, सो यहाँ पे बाई नागपुर ब्रांच आ जाएगा, यहाँ पे टू नागपुर ब्रांच आ जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग क्रेडिट साइड में चलते हैं। क्रेडिट साइड में भी हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, बाई बैलेंस बीडी। बाई बैलेंस बीडी का मतलब यहाँ पे है वी हैव टू रिकॉर्ड द ओपनिंग बैलेंस ऑफ ऑल द लाइबिलिटीज़। तो यहाँ पे सपोज क्रेडिटर्स एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है फॉर आवर एग्जाम्पल, तो वो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है। उसके बाद यहाँ पे देखिए हमारा सोल पर्पस यहाँ पे होता है टू सेल गुड्स विच द ब्रांच इज रिसीविंग फ्रॉम हेड ऑफिस टू ब्रांच ट्रांसफ़र और ब्रांच टू ब्रांच ट्रांसफ़र। तो ये जो भी गुड्स उन्हें मिला है वो जब उसे सेल करेंगे अपने कस्टमर्स को, तो दो तरह से हम लोग सेल कर सकते हैं। द फर्स्ट वे ऑफ सेल इज़ ऑलवेज कैश सेल्स, ठीक है। सो ब्रांच कैश सेल्स भी कर सकता है, ठीक है, और कभी कभी ब्रांच उसे क्रेडिट सेल्स भी कर सकता है, ठीक है। सो जब ब्रांच कैश सेल्स करता है तो वो कैश का जो अमाउंट है वो हूबहू ब्रांच अपने हेड ऑफिस को भेज देता है, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे वैसे लिखेंगे बाई रेमिटेंसेस, ठीक है। सो हेड ऑफिस को वो सामान का जो पैसा है वो सेंड कर रहा है, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे, बाई ब्रांच लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। सॉरी बाई ब्रांच नहीं, यहाँ पे बाई कैश होगा, ठीक है। यहाँ पे बाई ब्रांच नहीं होगा, मेरा मिस्टेक है, यहाँ पे बाई कैश होगा, ठीक है। सो बाई कैश होगा बिकॉज यहाँ पे कैश सेल्स हुआ है, ठीक है। एंड देन उसके नीचे देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है बाई ब्रांच डेटर्स, ठीक है। ब्रांच डेटर्स का मतलब यहाँ पे हो गया कि ब्रांच के जो डेटर्स हैं, डेटर्स मतलब पीपल और कस्टमर्स हु आर परचेजिंग गुड्स फ्रॉम द ब्रांच ऑन क्रेडिट। सो वो लोग जो भी पैसा ब्रांच को पेमेंट करते हैं वो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाय ब्रांच डेटर्स, ठीक है। नाउ इसके नीचे देखिए यहाँ पे क्रेडिट साइड में अगेन बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, रिटर्न्स बाय ब्रांच, रिटर्न बाय ब्रांच डेटर्स डायरेक्टली टू HO, ठीक है, और सेंड टू अदर ब्रांचेस। इसका मतलब है कि कभी कभी जो कस्टमर्स हैं कभी कभी जो ब्रांच है हेड ऑफिस से जो भी सामान उन्हें मिला है दे मे रिटर्न दोज गुड्स टू हेड ऑफिस अगेन। सो जब वो ब्रांच अपने हेड ऑफिस को सामान रिटर्न करता है तो रिटर्न बाय ब्रांच बोल के यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। और अगर ब्रांच का ये जो रिटर्न्स है, कभी कभी सेल्स रिटर्न भी होता है, तो ब्रांच का ये जो रिटर्न है ये अगर हेड ऑफिस डायरेक्टली रिसीव कर लेता है तो फिर रिटर्न बाय ब्रांच डेटर्स डायरेक्टली टू HO या फिर अदर ब्रांचेस, वो भी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, ठीक है। नाउ अगेन हम लोग डेबिट में आते हैं यहाँ पे टू बैंक रेमिटेंसेस बाय HO। यहाँ पे क्या है, जब ब्रांच को हेड ऑफिस से कुछ पैसे मिलते हैं टू मीट एक्सपेंसेस इनकर्ड एट दी ब्रांच, तो वो यहाँ पे हम लोग टू बैंक अकाउंट बोल के लिखेंगे रेमिटेंसेस बाय HO, ठीक है। नाउ वी आर कमिंग टू द क्रेडिट साइड। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस CD लिख रहे हैं। बाय बैलेंस CD यहाँ पे हो गया, वी आर रिकॉर्डिंग द क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ ऑल एसेट्स, ठीक है, लाइक स्टॉक इन हैंड, स्टॉक इन ट्रांजिट, कैश इन ट्रांजिट, पेटी कैश, फिक्स्ड एसेट्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस। नाउ ऑल दीज एसेट्स विच आर एज एट द क्लोजिंग डेट, वो सारे हम लोग यहाँ पे बैलेंस CD करके लिख लेंगे, ठीक है। नाउ उसी तरह से ऑन द डेबिट साइड वी विल रिकॉर्ड ऑल द क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ आवर लाइबिलिटीज, ठीक है। सो टू बैलेंस CD यहाँ पे क्रेडिटर्स एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। नाउ mostly all the entries that come in branch account have been shown in this ledger, ठीक है। इसको अब हम लोग बैलेंस करेंगे। अगर हमारा क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड कमती है, तो फिर यहाँ पे डेबिट साइड में हम लोग लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट और टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर हमारा डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड कमती है, तो फिर हम लोग बाई नेट लॉस और टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो बहुत हेल्प करेगा ये कॉन्सेप्ट को समझने में।
From the following information, prepare Mumbai branch account in the books of head office for the year ending on 31st March. यहाँ पे क्वेश्चन में काफ़ी सारे इंफॉर्मेशन हैं, डेबिट साइड में हम लोग देखेंगे। अच्छा, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग डेटर्स, ओपनिंग पेटी कैश, फर्नीचर इन द बिगनिंग, ओपनिंग क्रेडिटर्स, गुड्स सेंट टू ब्रांच, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस एट कॉस्ट, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर्स टू ब्रांच, closing stock at cost, closing debtors, closing petty cash, furniture at the end, closing creditors, checks sent to branch for expenses, cash received from debtors, cash sales. So all these information are given. हमें बनाना क्या है? We have to prepare Mumbai branch account. So हमें branch account बनाना है in the books of head office. So let us see how this has to be done. तो हम लोग ये question को ऊपर में ही रखते हैं, नीचे हम लोग ये solution बनाते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो what we have to do here is to record all the opening assets on the debit side, right? To balance BD, ठीक है? So in the books of HO, Mumbai branch account. So to balance BD, stock लिखेंगे यहाँ पे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ था, ठीक है? हमारा यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है आपका 3,56,000, ठीक है? उसी तरह से हम लोग वहाँ पे लिख देंगे, ठीक है? ये 3,56,000। नाउ स्टॉक हो गया हमारा। अभी आ गया मेरा डेटर्स, ठीक है? सो डेटर्स भी 28,000 है। देन पेटी कैश 500, दीज आर ऑल गिवन, हमें खाली इसे पुट करना है, ठीक है? फर्नीचर इज ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन 12,000, ये आप लोगों ने लिख लिया। अच्छा, इसके बाद देखिए यहाँ पे ओपनिंग क्रेडिटर्स दिया हुआ है क्वेश्चन में। सो ओपनिंग क्रेडिटर्स है तो हम लोग यहाँ पे बाई बैलेंस बीडी में चले जाएंगे, क्रेडिट साइड में, वहाँ हम लोग लिखेंगे क्रेडिटर्स 12,000। देन कम्स गुड्स सेंट टू ब्रांच एट कॉस्ट 10,45,000। सो हम अब वापस डेबिट में आएंगे, to goods sent to branch account at cost 10,45,000. Then comes goods returned by branch to HO at cost. यहाँ पे क्या हो रहा है कि goods are returned by the branch to the head office. So in that case हम लोग वापस क्रेडिट साइड में जाएंगे, क्रेडिट साइड में जाके buy goods sent to branch, ठीक है? buy goods sent to branch 17,200 हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे, ठीक है? ओके, नाउ देन कम्स गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर्स टू ब्रांच, ठीक है? 13,800। ये जो कस्टमर्स ने रिटर्न किया है, कस्टमर्स ने रिटर्न किया, अगर कस्टमर्स रिटर्न करते डायरेक्ट हेड ऑफिस को तो बात अलग थी, तो वो हम लोग शायद यहाँ पे एंट्री करते। लेकिन जब कस्टमर्स ब्रांच को रिटर्न करता है तो वो हम लोग ब्रांच डेटर्स अकाउंट में अकाउंट्स करते हैं, यहाँ पे नहीं करते हैं। सो ब्रांच अकाउंट में अगर गुड्स रिटर्न करता है कस्टमर्स ब्रांच को तो वो हम लोग यहाँ नहीं लिखते हैं, ठीक है? सो इसका एंट्री यहाँ पे नहीं आएगा। देन कम्स क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट, ठीक है? सो क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट यहाँ दिया हुआ है 3,76,800। सो यहाँ पे हम लोग स्टॉक में चले जाएंगे, बाय बैलेंस सीडी, वहाँ पे 3,76,800। क्लोजिंग डेटर्स भी दिया हुआ है 1,93,000। क्लोजिंग पेटी कैश 240 रुपीज़। क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है हमारा फर्नीचर एट द एंड, ठीक है? क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है फर्नीचर एट द एंड में। सो व्हाट वी हैव टू डू हियर इज, हम लोगों को क्वेश्चन में वापस से देखना है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि डेप्रीशिएट फर्नीचर एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो हमारा ओपनिंग वैल्यू ऑफ फर्नीचर 12,000 रुपया था। सो 12,000 रुपये में अगर हम लोग 10% का डिप्रिसिएशन अप्लाई करते हैं, सो वी आर गेटिंग 1,200 रुपीज़। सो डिडक्ट 1,200 फ्रॉम 12,000 रुपया, वी आर गेटिंग 10,800। सो बाई बैलेंस सीडी में फर्नीचर यहाँ पे आ जाएगा 10,800, ठीक है? नाउ क्लोजिंग क्रेडिटर्स, हम लोग क्रेडिट साइड में, डेबिट साइड में चले जाएंगे, यहाँ पे टू बैलेंस सीडी में हम लोग क्रेडिटर्स लिख देंगे 12,000 रुपया, 12,000 रुपीज़। नाउ चेक सेंट टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस, मैंने बोला था आप लोग को इसके पहले कि व्हेन द ब्रांच इज रिसीविंग मनी फ्रॉम इट्स हेड ऑफिस टू मीट इट्स एक्सपेंसेस, इन दैट केस हम लोग उसे डेबिट साइड में लिखते हैं टू कैश बोल के, ठीक है? या फिर टू बैंक बोल के। सो टू बैंक रेमिटेंसेस फ्रॉम हेड ऑफिस और रेमिटेंसेस टू ब्रांच 99,740 रुपीज़ द ब्रांच हैव रिसीव फॉर मीटिंग इट्स एक्सपेंसेस। सो हम लोग यहाँ पे वो अमाउंट लिख देंगे। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स 12,78,000 एंड कैश सेल्स 64,000। सो मैंने कहा था यहाँ पे कि हम लोग जब ब्रांच के बुक्स में देखते हैं, ब्रांच क्या करती है, वॉट एवर गुड्स दे हैव रिसीव फ्रॉम इट्स हेड ऑफिस, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ब्रांच टू सेल दैट गुड्स टू इट्स कस्टमर्स। सो सेल करने का दो तरीका है। द ब्रांच कैन सेल आइदर एट कॉस्ट, आइदर एट कैश और आइदर ऑन क्रेडिट। सो इफ द ब्रांच इज सेलिंग दोज गुड्स एट कैश, इन दैट केस ब्रांच इज रिसीविंग दैट मनी, ठीक है? सो वो हम लोग यहाँ पे बाय, हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे यहाँ पे बाय कैश सेल्स बोल के, ठीक है? यहाँ पे लिख देंगे, डायरेक्ट लिख दीजिए आप बाय बैंक अकाउंट,
रेमिटेंसेस फ्रॉम ब्रांच, ठीक है, मतलब यहाँ पे जो भी पैसा ब्रांच को मिला वो डायरेक्ट हेड ऑफिस को उसने भेजा है, ठीक है। सो कैश सेल्स के तरह, कैश सेल्स के हिसाब से हाउ मच मनी दे हैव कलेक्टेड इज 64,000। सो कैश सेल्स यहाँ पे 64,000 आ जाएगा। एंड हाउ मच मनी दे हैव कलेक्टेड बाई सेलिंग इट ऑन क्रेडिट, वो आपका यहाँ पे 12,78,000 क्वेश्चन में दिया हुआ है। जस्ट राइट इट डाउन, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स 12,78,000। सो टोटल सेल्स, total amount that the head office have received from the branch in respect of sales is 13,42,000. Just write it down, right? So we are done with all the entries, I believe. इसको बैलेंस करना है, इसको हम लोग बैलेंस करेंगे एंड बैलेंस करने के बाद हम लोग को यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में वॉट एवर अमाउंट वी हैव अर्नड बाई डूइंग दिस ब्रांच बिजनेस, उसको हम लोग को वहाँ पे भेजना है। तो यहाँ पे हमारा टोटल में आ रहा है 19,52,040 रुपीज़। इसको बैलेंस करेंगे, हमारा डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 3,98,800 एंड दैट इज आवर टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। नाउ लेट अस सी वन मोर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। विराट ब्रदर्स मुंबई हैव अ ब्रांच एट सूरत, दे सेंड गुड्स एट कॉस्ट टू देयर ब्रांच एट सूरत, however direct purchases are also made by the branch for which payments are made at head office. All the daily expenses are transferred from the branch to the head office. From the following prepare सूरत branch account in the books of head office. So यहाँ पर भी वही है कि branch, यहाँ पे सूरत जो है, जो branch है, it is fully dependent on its head office. So goods, cash, सारे चीज़ वो head office से receive करता है। So यहाँ पे देखिए, यहाँ पे question में सारा information दिया हुआ है। ओपनिंग बैलेंसेस के हिसाब से यहाँ पे इम्प्रेस्ड कैश, सन्ड्री डेटर्स, स्टॉक ट्रांसफर फ्रॉम हेड ऑफिस, मतलब जो ओपनिंग स्टॉक है दिया हुआ है, डायरेक्ट परचेजेस, कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स, डायरेक्ट परचेजेस, रिटर्न्स फ्रॉम कस्टमर्स, ओके, गुड सेंड टू ब्रांच फ्रॉम एचओ, ट्रांसफर फ्रॉम एचओ फॉर पेटी कैश एक्सपेंसेस, इम्प्रेस्ड कैश, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, इम्प्रेस्ड कैश इसका मतलब हमें कैलकुलेट करना है, बैड डेट्स, डिस्काउंट टू कस्टमर्स, रेमिटेंसेस टू एचओ रिसीव बाई हेड ऑफिस, रेमिटेंसेस टू एचओ नॉट रिसीव बाई एचओ सो फार, मतलब ये पैसा जो है अभी तक इन ट्रांजिट है, ठीक है। ब्रांच एक्सपेंसेस डायरेक्टली पेड बाय एचओ 3,000 यहाँ पे दिया हुआ है। क्लोजिंग बैलेंसेस यहाँ पे देखिए, स्टॉक है डायरेक्ट परचेजेस वाला जो ब्रांच ने खरीदा है बाहर से, ट्रांसफर फ्रॉम एचओ का 1,500, डेटर्स का यहाँ पे बैलेंस नहीं दिया हुआ है। लेट अस सी हाउ वी विल प्रिपेयर दिस लेजर। ये क्वेश्चन को हम लोग यहीं पे रखते हैं, इसके साथ साथ बाजू में ही हम लोग आंसर को करेंगे। तो यहाँ पे देखिए वी हैव टू प्रिपेयर, क्योंकि यहाँ पे ब्रांच का डेटर्स का जो वैल्यू है उसमें क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, तो वी हैव टू प्रिपेयर डेटर्स अकाउंट ऑल्सो, ब्रांच डेटर्स अकाउंट, ठीक है। चलिए, सो इन द बुक्स ऑफ एचओ सूरत ब्रांच अकाउंट, ठीक है, इन द बुक्स ऑफ एचओ सूरत ब्रांच अकाउंट हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो डेबिट में हम लोग 2 ओपनिंग बैलेंसेस लिख डालेंगे। सो ओपनिंग बैलेंस में हमारा स्टॉक है, देखिए स्टॉक है, डेटर्स है और इम्प्रेस्ड कैश है, ठीक है। सो ये सारे अमाउंट्स यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। सो ये ओपनिंग बैलेंसेस हमारा स्टॉक 4,000, डेटर्स 2,500 और इम्प्रेस्ड कैश 200, तो ये सारे अमाउंट हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, ओके। देन अच्छा, ये जो स्टॉक है ये 4,000, अगर हमारे दिमाग में आ रहा है क्वेश्चन कहाँ से आया, ये 4,000 कहाँ से आया, देखिए क्वेश्चन में स्टॉक ट्रांसफर्ड फ्रॉम एचओ मतलब, और यहाँ पे डायरेक्ट परचेजेस, मतलब स्टॉक जो है 2 तरह का है, एक है वो जो ब्रांच है इसने बाहर से ख़रीदा था तो वो डायरेक्ट परचेजेस है, और कुछ सामान जो है वो जो हेड ऑफिस से उसे ट्रांसफ़र करके मिला था वो अमाउंट है। तो इन दोनों को अगर हम लोग मिलाते हैं, 2,400 और 1,600 है, दोनों को मिलाते हैं तो इट इज़ कमिंग टू 4,000 रुपीज़। सो वी विल राइट इट डाउन, ठीक है। देन इन द क्वेश्चन इट इज़ मैंशनड, कि हमारा यहाँ पे डायरेक्ट परचेज, अच्छा कैश सेल्स दिया हुआ है, ठीक है। सो कैश सेल्स जब हमारा दिया हुआ है तो कैश सेल्स हम लोग यहाँ पे क्रेडिट साइड में चले जाएंगे, ठीक है। क्रेडिट साइड में जाके वहाँ पे हम लोग लिखेंगे रेमिटेंसेस, ठीक है, रेमिटेंसेस बाय बैंक, रेमिटेंसेस लिखेंगे हम लोग। रेमिटेंसेस में हमारा यहाँ पे देखिए कितना है कैश सेल्स, कैश सेल्स हमारा यहाँ पे 13,000 है, ठीक है, सॉरी कैश सेल्स हमारा यहाँ पे 4,500 है, ठीक है। सो 4,500 हम लोग यहाँ लिख देंगे। देन यहाँ पे क्रेडिट सेल्स दिया हुआ है 13,000, हमें याद रखना होगा ये चीज़ कि क्रेडिट सेल्स हम लोग नहीं लिखते हैं, तो हम लोग एक वर्किंग नोट्स नीचे यहाँ पे एक वर्किंग नोट्स बना लेते हैं सन्ड्री डेटर्स का, ठीक है। तो जो भी क्रेडिट सेल्स है उसे हम लोग ब्रांच, ये जो डेटर्स अकाउंट है वहाँ लिख देंगे। तो डेटर्स अकाउंट का पहले हम लोग बैलेंसेस ट्रांसफ़र कर लेते हैं,
ओपनिंग बैलेंस था यहाँ पे टू बैलेंस बी डी 2500, क्लोजिंग बैलेंस 2400, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे क्रेडिट साइड डेबिट साइड में टू क्रेडिट सेल्स 13,000 रुपया। ठीक है, हमें याद रखना है व्हाट वी राइट इन ब्रांच अकाउंट इज कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, तो हमें कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स कैलकुलेट करना है, एंड दैट इज वाई वी आर प्रिपेयरिंग ब्रांच डेटर्स अकाउंट। यहाँ डायरेक्ट परचेजेस दिया हुआ है 4,500, तो हम लोग यहाँ पे डेबिट साइड में जाएंगे, डेबिट साइड में जाके यहाँ पे टू क्रेडिटर्स लिखेंगे, क्योंकि डायरेक्ट परचेजेस का मतलब है द ब्रांच इज परचेजिंग इट्स गुड्स फ्रॉम बाई इट्स ओन, तो ये ऑब्वियसली उधार में खरीदा होगा बिकॉज द हेड ऑफिस हैव नॉट पेड इट येट, इन्फॉर्मेशन इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन कि ये जो सामान जो डायरेक्ट परचेज हो रहा है उसका पेमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। वी विल अज्यूम दैट द पेमेंट हैज़ नॉट बिन डन, तो ये क्रेडिटर्स के हिसाब से यहाँ पे आ जाएगा। सो टू क्रेडिटर्स बोल के हम लोग लिखेंगे डायरेक्ट परचेजेस 4,500। ठीक है, नाउ इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है रिटर्न्स फ्रॉम कस्टमर्स। हम लोग सनी डेटर्स अकाउंट में जाएंगे, सनी डेटर्स अकाउंट में जाके वहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाई ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ठीक है, रिटर्न्स बोल के 300 का। देन कम्स हमारा गुड सेंड टू ब्रांच फ्रॉम हेड ऑफिस, तो हेड ऑफिस ने ब्रांच को 6,000 रुपीज़ का सामान भेजा है, तो हम लोग ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड में जाएंगे, टू गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट 6,000 रुपीज़। ठीक है, 6,000 रुपीज़। नाउ ट्रांसफर फ्रॉम हेड एचओ फॉर पेटी कैश एक्सपेंसेस 400, क्वेश्चन में देख लीजिए, ट्रांसफर फ्रॉम एचओ फॉर पेटी कैश एक्सपेंसेस 400। सो हम लोग ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड में जाके टू बैंक अकाउंट फॉर पेटी कैश अकाउंट फॉर पेटी कैश एक्सपेंसेस, वहाँ पे 400 लिख देंगे। ठीक है, नाउ इम्प्रेस्ड कैश का देखिए यहाँ पे अमाउंट नहीं दिया हुआ है ना, इम्प्रेस्ड कैश का अमाउंट हमें नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे इम्प्रेस्ड कैश का बैलेंस कितना आएगा। ठीक है, अच्छा एक बार यहाँ पे वापस चलते हैं, वापस देखते हैं क्वेश्चन में। अभी देखिए बैड डेट दिया हुआ है, बैड डेट 100, हम लोग डेटर्स अकाउंट में जाएंगे, वहाँ पे लिखेंगे बाय बैड डेट। ठीक है, डिस्काउंट टू कस्टमर्स वो भी डेटर्स अकाउंट में चला जाएगा बाय बैड डेट बोल के, बाय डिस्काउंट ऑन कस्टमर्स बोल के। रेमिटेंसेज टू एचओ रिसीव बाय हेड ऑफिस, देखिए रेमिटेंसेज टू एचओ को ब्रांच ने 16,500 रुपीज़ सेंड किया, एंड हमें एक चीज़ याद रखना होगा, क्वेश्चन में देखिए ध्यान से इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि ब्रांच ने जो पैसा भेजा है इट इंक्लूड्स मनी विच इज सेंट ऑन कैश सेल्स, ऑन क्रेडिट सेल्स, एंड सम ऑफ द मनी इज स्टिल नॉट येट रिसीव्ड बाय द हेड ऑफिस बिकॉज इट इज़ इन ट्रांजिट। सो कितना पैसा कहाँ है उसके लिए एक नोट मैंने यहाँ लिया है। देखिए कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स जो है वो होगा आपका टोटल रेमिटेंसेस 16,500, वहाँ से आप कैश सेल्स को हटा दीजिए। ठीक है, 16,500, अच्छा 16,500, इसमें से देखिए कुछ पैसे जो हैं इट इज़ स्टिल इन ट्रांजिट, सो 500 रुपीज़ इज इन ट्रांजिट, तो 16,500 प्लस 500 विच इज़ नॉट येट रिसीव्ड इन ट्रांजिट माइनस आपका 4,500 ऑफ कैश सेल्स, तो 12,500 जो है इट इज़ द मनी विच द ब्रांच हैव कलेक्टेड फ्रॉम इट्स ब्रांच डेटर्स। अगेन लेट मी अगेन टेल यू, यहाँ पे टोटल पैसा इकट्ठा करके ब्रांच ने हेड ऑफिस को सेंड किया 16,500 रुपीज़। ये 16,500 में कैश सेल्स का पैसा इंक्लूड किया हुआ है, प्लस कुछ पैसा है जो अभी तक मिला नहीं है। ठीक है, तो 16,500 तो भेज दिया ब्रांच ने हेड ऑफिस को, तो 16,500 उससे हम लोग प्लस करेंगे जो नहीं भेजा। ठीक है, 500 रुपीज़, और माइनस करेंगे आपका 4,500 जो कि कैश का सेल है, तो जो निकलेगा वो है पूरी तरह से क्रेडिट कलेक्शन। ठीक है, तो 12,500 रुपया इज माई कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। तो हम लोग डेटर्स अकाउंट में जाएंगे, वहाँ पे हम लोग ये बाई बैंक और कैश कलेक्शन बोल के लिख देंगे 12,500। अब एक बार डेटर्स अकाउंट को आप क्लोज कर देते हैं। ठीक है, डेटर्स अकाउंट को क्लोज करते हैं, करने से देखिए यहाँ पे हमारा टोटल अमाउंट आ रहा है 15,500, बैलेंसिंग फिगर इज कमिंग एज 2,400। ठीक है, सो 2,400, तो ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स आ गया। रिमेंबर दिस फिगर, ओके, 2,400। नाउ लेट अस अगेन गो बैक टू आवर ब्रांच अकाउंट। ब्रांच अकाउंट में हमें बाय बैंक रेमिटेंसेस टू एचओ, ठीक है, क्या है, कैश सेल्स मैंने बताया 4,500 रुपया है, क्रेडिट कलेक्शन 12,500 अभी कैलकुलेट किया, एंड सम मनी विच इज स्टिल नॉट येट रिसीव्ड बाय द हेड ऑफिस बट इट इज इन ट्रांजिट, सो वो
कैश इन ट्रांजिट बोल के 500 रुपीज़। तो टोटल अमाउंट ऑफ जो ब्रांच ने हेड ऑफिस को भेजा है, मिला कि नहीं मिला बात का बात है, लेकिन भेजा है वो है 17,000। क्लोजिंग बैलेंस में यहाँ पे बाय इम्प्रेस्ड कैश यहाँ पे 200 लिखना है, क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में कहीं पर कि इम्प्रेस्ड कैश से कुछ भी खर्चा हुआ है कि नहीं। सो 200 हमारा ओपनिंग था, वही हमारा क्लोजिंग भी आ जाएगा। सो बाय इम्प्रेस्ड कैश यहाँ पे 200। एक नोट यहाँ पे मैंने दे दिया है, इट इज़ अज्यूम दैट पेटी कैश एक्सपेंसेस फॉर दी ऑफ द ब्रांच फॉर द ईयर वर 400। तो यहाँ पे देखिए डेबिट साइड में जो टू बैंक करके पेटी कैश एक्सपेंसेस लिखा गया, इट इज़ अज्यूम दैट कि ये पूरा खर्चा हो गया है पेटी कैश के हिसाब से। मतलब हेड ऑफिस ने ब्रांच को भेजा था कुछ पैसा, ठीक है, 400 रुपया खुजरे अमाउंट्स जो हेड ऑफिस भेजता है फॉर मीटिंग इट्स डेली एक्सपेंसेस, तो वो पैसा पूरी तरह से हम लोग अज्यूम करेंगे खर्चा हो गया है। नाउ अभी हम लोग ये सूरत ब्रांच अकाउंट को बैलेंस करेंगे। वी आर गेटिंग टोटल अमाउंट क्रेडिट साइड को टोटल करने से 22,100 आ रहा है हमारा। बैलेंसिंग फिगर वी आर गेटिंग एज 1,500। सो टू जनरल पीएल अकाउंट डेबिट साइड में आ जाएगा ये हमारा 1,500, ठीक है।